नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम बात करते हैं बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में केशव की, और विषय है केशव का आचार्यत्व। कवि और आचार्य किसी साहित्य की सृष्टा और व्यवस्थापक होती हैं। कवि सृष्टा होते हैं और आचार्य व्यवस्थापक। विश्व के रंगमंच पर जिन विविधताओं की अनुभूति कवि के हृदय पटल पर होती है, उनकी ही एक मार्मिक एवं सशक्त भाषा में वह अभिव्यक्ति करता है। इस अभिव्यक्ति का प्राण भाव होता है और कलेवर छंदोमयी भाषा। भाव अनंत हैं और परिस्थितिवश भाषा की भी अनेक प्रतिमान प्रतिभासित होते हैं। अतः उनकी परख कर एक सुव्यवस्था कर देने का काम आचार्य का है। इस प्रकार आचार्य के लिए रस, भाव, ध्वनि, रीति और अलंकार के साथ साथ छंद विधान का मर्मज्ञ होना नितांत आवश्यक है। साथ ही उसके भाषाधिकार की भी महती आवश्यकता है। आचार्य का दृष्टिकोण साहित्यिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी होना चाहिए, जिससे कि वह काव्य की गहराइयों को हृदयंगम कर उनका स्पष्ट विवेचन करने में समर्थ हो सके। इसके लिए उसे संपूर्ण काव्यशास्त्र, छंद शास्त्र और भाषा शास्त्र का साअधिकार अध्ययन करना चाहिए। साथ ही अपनी बौद्धिक सामर्थ्य के बल पर कुछ नवीन परंपराओं का भी उद्घाटन करना चाहिए। इस प्रकार कवि कर्म की अपेक्षा आचार्यत्व प्राप्ति एक दुस्साध्य कार्य है। इस कसौटी पर केशवदास खरे उतरते हैं। उन्होंने समस्त काव्यांगों, रस, अलंकार, रीति, छंद आदि का विस्तृत विवेचन ही नहीं किया है, बल्कि तत्संबंधी सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए अपने मौलिक सिद्धांतों का भी प्रवर्तन किया है। अपनी इस मत की परिपुष्टता के लिए काव्यशास्त्री ग्रंथों पर एक दृष्टि डालनी होगी। केशव ने जो काव्यशास्त्र लिखे हैं वह हैं रसिकप्रिया, दूसरा कविप्रिया, तीसरा छंदमाला, चौथा नखशिख और पांचवा राम अलंकृत मंजरी। इनमें से जो अंतिम 3 ग्रंथ हैं वह अप्राप्य हैं, पर उनके नामकरण से ही यह विदित हो जाता है कि केशव ने छंद शास्त्र, नखशिख, अलंकार और नायिका भेद पर स्वतंत्र ग्रंथों का लेखन किया था। अब हम बात करते हैं पहले ग्रंथ की, रसिकप्रिया की। रसिकप्रिया रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें यद्यपि सभी रसों का विवेचन हुआ है, तथापि प्रधानता श्रृंगार रस को ही दी गई है। केशव ने सबको केशवदास हरि नायक है श्रृंगार कहकर अन्य समस्त रसों का उसमें अंतर्भाव करने का प्रयास किया है, जिसमें भी सफल नहीं हो सके हैं। कुछ भी हो, यह केशव की एक नवीन उद्भावना थी जिसको उन्होंने हिंदी जगत में प्रकट किया। उन्होंने अधिकांश सामग्री संस्कृत के ही लक्षण ग्रंथों से ली थी, जो प्राय नाट्यशास्त्र के आधार पर लिखे गए थे। अतः काव्य की दृष्टि से उनके लक्षण कुछ त्रुटिपूर्ण अवश्य हो गए हैं। जैसे उदाहरण है, आनन लोचन वचन मग प्रकटित मन की बात,
ताही सो सब कहते हैं, भाव कविन के तात। यह भाव का लक्षण न होकर अनुभाव का लक्षण सिद्ध होता है। श्रृंगार से इतर रसों का भाव, लक्षण एवं परिपाक दिखाने में भी उन्होंने कोई सफलता प्राप्त नहीं की है। डॉक्टर नकींद के शब्दों में, रसिक प्रिया के अंत में जहाँ उन्होंने श्रृंगारेतर लक्षणों रसों के लक्षण और उदाहरण दिए हैं, वहाँ वे ना तो इनके रूप को ही स्पष्ट कर सके हैं और ना इनमें से किसी रस का परिपाक ही कर सके हैं। श्रृंगार रस के केशव ने दो भेद माने हैं, प्रच्छन्न श्रृंगार और प्रकाश श्रृंगार। यह भी केशव की एक मौलिक उद्भावना है। यद्यपि केशव ने रस सिद्धांत का दोषयुक्त विवरण दिया है, किंतु उन्होंने अपने मौलिक सिद्धांतों का प्रवर्तन कर आगामी काव्यशास्त्रियों के लिए एक दिशा तो दी। उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ योगदान तो किया ही है। अब हम बात करते हैं कवि प्रिया की। रस विवेचन की में जिस स्वतंत्रता से काम लिया गया है, वैसी ही स्वतंत्रता अलंकार निरूपण में भी अपनाई गई है। भामेह, रुद्रट आदि अलंकार शास्त्रियों ने जिन अलंकारों का निरूपण किया है, उन सभी अलंकारों का कुछ हेर फेर के साथ कवि प्रिया में भी हवाला दिया गया है। केशव ने अलंकारों के भी दो भेद किए हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य के चार भेद माने हैं, वर्ण, पर्ण्य, भूश्री और राजश्री। विशेष के उपमा आदि 38 भेद किए हैं। इन भेदों के उपभेद वर्णन में केशव ने स्वच्छंदता बरती है। उन्होंने व्यतिरेक अलंकार के 24 भेदों के स्थान पर केवल 2 भेद ही स्वीकार किए हैं और उपमा के 32 भेदों के स्थान पर केवल 22 भेद माने हैं। काव्य के जिन 18 दोषों का वर्णन किया गया है, उनमें नग्न दोष केशव द्वारा ही सुझाया हुआ है। इस प्रकार रस और अलंकार पर लिखे गए ग्रंथों में केशव ने अपने नवीन उद्भावनाओं का आविष्कार कर हिंदी साहित्य का उपकार किया है। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित के शब्दों में, केशव का सामान्य और विशेष वर्गों से अलंकारों का विभाजन तो साहित्य संसार के लिए नवीन है ही। इन्होंने कुछ नवीन अलंकारों का भी सृजन किया है, जिनका वर्णन अलंकार क्षेत्र में केशव की मौलिकता के प्रसंग में हम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त केशव ने चित्रालंकारों का भी पर्याप्त विवेचन किया है। उपमा, यमक, श्लेष, आक्षेप अलंकारों का जितना सूक्ष्म भेदों सहित विवेचन केशव ने किया है, वह भूषण अथवा जसवंत सिंह के ग्रंथ में नहीं मिलता। अब हम केशवदास की तीसरी पुस्तक छंद रचना की बात करते हैं। केशव ने छंदमाला नामक एक पिंगल शास्त्र पर भी ग्रंथ लिखा था, जो इस समय अप्राप्य है, पर उनकी छंद ज्ञान की पराकाष्ठा रामचंद्रिका में ही देखने को मिल जाती है। स्वयं केशव ने रामचंद्र की चंद्रिका वर्णित ही बहुछंद लिखकर अनेक छंदों का प्रदर्शन किया है। एकाक्षरी से अष्टाक्षरी तक छंद तक केशव ने ही लिखे हैं, जो उनकी मौलिकता के परिचायक हैं। हिंदी जगत में अभी तक ऐसा कोई भी कवि नहीं हो सका है जो सभी छंदों में प्रसंगानुकूल काव्य सृजन करने की क्षमता रखता हो।
लय, वर्ण अथवा मात्रा आदि के दोषों से छंदों को सर्वथा मुक्त रखा गया है। उनमें धारावाहिकता के साथ साथ भावानुकूलता है। पंडित जगन्नाथ तिवारी के शब्दों में कह सकते हैं, छोटे छंदों का प्रयोग केशव ने उन स्थलों पर किया है जहां द्रुत गति की आवश्यकता है। बड़े छंदों का प्रयोग ऐसे स्थलों पर किया गया है जहां गंभीरता या ओज की आवश्यकता है। मोहनक, सोमराजी, कलहंस, चित्रपदा, निशिपालिका इत्यादि ऐसे छंद हैं जिनका प्रयोग रामचंद्रिका को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। इसी प्रकार दंडक के भी जगमोहन, अनंग शेखर, मत्त मातंग, लीलाकरण आदि अनेक उपभेद रामचंद्रिका में ही देखने को मिलते हैं। अनेक छंद ऐसे भी हैं जो स्वयं केशव द्वारा ही आविष्कृत जान पड़ते हैं। कहना न होगा कि छंद शास्त्र पर केशव का पूर्ण अधिकार था। इन 3 ग्रंथों के बाद हम बात करते हैं भाषा की। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। केशव ने जिस अलंकृत एवं पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है वह भावाभिव्यक्ति में चमत्कार उत्पन्न करने वाली है। यद्यपि संस्कृत शब्दावली के प्रति असीम दुराग्रह और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण केशव की भाषा में कहीं कहीं दुरूहता, क्लिष्टता आ गई है, पर व्याकरणिक दृष्टि से उनकी भाषा सर्वथा निर्दोष है। काव्य रचना की मस्ती में केशव की भाषा में कभी कभी शिथिलता भी आ गई है। चैत संस्कृति का दोष है, पीछे मधवा मोहि साप दई, अंगद रक्षा रघुपति कीन्हो। न्यून पतत्व दोष है, पानी पावक परवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। अधिक पद्यत की का दोष है, अति द्वार द्वार मुँह युद्ध भये, बहुरक्ष कंगूरिनि लागी गए, तब स्वर्ण लंक मह शोभ भई, जनु अग्नि ज्वाल मह धूम भई। अश्लील तत्व दुख दोष है, दुख देखियो जो काली त्यों आजहु देखो। सब समाप्त पुनरातत्व का दोष है, गाय गिद्विज राज तिये काज न पुकार लागी, भोग पे नरक घोर चोर को अभयदानी। यहाँ भोग व नरक घोर के साथ वाक्य समाप्त हो जाता है, किंतु फिर उसे चोर को अभयदानी कहकर इतना अंश जोड़कर उठा दिया है। पर ऐसे दोष केशव के काव्य में बहुत कम हैं। वैसे तो यह कहा जा सकता है कि ऐसो कवित्व को जगत में जामे दूषण नहीं। इन छोटे मोटे दोषों के कारण केशव के भाषा अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि केशवदास ने काव्यशास्त्र के सभी काव्यांगों का सांगोपांग विवेचन कर हिंदी काव्यशास्त्रियों के लिए एक दिशा दी थी। यद्यपि केशव से पूर्व कृपाराम ने हित तरंगिणी, नंददास ने रसमंजरी और रास पंचाध्यायी, रहीम ने परवे नायिका भेद आदि रीति ग्रंथ लिखे थे, परंतु उनके अंदर काव्यांगों का एक देशीय विवेचन ही था। केशव ही प्रथम आचार्य थे जिन्होंने समस्त काव्यांगों का साधिकार विवेचन कर अपने मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। यद्यपि परवर्ती आचार्यों और कवियों ने केशव के मार्ग का अनुकरण नहीं किया है, पर उन्होंने केशव के प्रति श्रद्धा अवश्य व्यक्त की है। इससे यही सिद्ध होता है कि केशव हिंदी साहित्य के प्रथम
आचार्य थे। यदि केशव को आचार्य पद प्राप्त करने की लालसा न होती तो वे हिंदी के एक उच्च कोटि के कवि बन सकते थे। वे स्वभाव से ही रसिक और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनकी कल्पना शक्ति बहुत उदात्त थी, पर अपनी पांडित्य प्रदर्शन की झक में अपनी संपूर्ण कवि प्रतिभा को गौण बना दिया था। वैसे उनकी रामचंद्रिका में उत्कृष्ट और सजीव वर्णनों की कमी नहीं है, पर उन्होंने किसी भी वर्णन में अनअलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया है, जिससे यही सिद्ध होता है कि केशव कवि कम और आचार्य अधिक हैं। धन्यवाद।